बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी बनाई जाएं, आपसे खूब सारी बातें भी चलती हैं, चिट चैट भी हम करते रहते हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी लेते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी, प्लस छुट्टियां भी। वो फीमेल्स जो वर्किंग वुमेन हैं, ईद की खुशी अपनी जगह, लेकिन छुट्टियों की, हॉलीडेज़ की खुशी भी अपनी जगह होती है। और उम्मीद है कि बहुत अच्छी सी हॉलीडेज़, छुट्टियां 14 अगस्त बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और मसाला भी आपके साथ साथ ही रहा, चाहे ईद हो चाहे 14 अगस्त हो। 14 अगस्त अब गुजर चुकी है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई घर में झंडियाँ लगाई हैं, कोई झंडा लगाया है, तो ज़रूर उसको वापसी आपने एहतियात से तय करके रख लेना है। झंडियाँ उतार के रख लीजिएगा। वैसे तो कम ही लगाई गई हैं बारिश का, क्योंकि सीज़न था, लेकिन फिर भी जगह जगह झंडियाँ ज़रूर नज़र आईं। तो कोशिश करें थोड़ी सी इस चीज़ की एहतियात ज़रूर करें, और अगर लगता है कि नहीं हो पाएगी तो फिर एक झंडा ही लगा लें, और फिर उसके बाद उसको वापसी आपने एहतियात से रख लेना है। तो खैर, ये तो हो गई 14 अगस्त के हवाले से बात। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, हमेशा की तरह बहुत आसान हैं, मज़ेदार सी हैं। बारबेक्यू हांडी आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे, और इसके साथ ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं गोला कबाब। तो दोनों हमारी रेसिपीज़ बहुत ईजी हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़ी सी मैरिनेशन भी है, ग्रिल भी करना है। तो बारबेक्यू हांडी के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो नोट कर लेते हैं। चिकन आपको चाहिए बोनलेस, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं देगी लाल मिर्च। दही का इस्तेमाल है, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, कसूरी मेथी शामिल करेंगे, पिसा खोपरा अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, पिसी हुई लाल मिर्च, और गरम मसाला पाउडर है, पिसी हुई काली मिर्च है, खाने का रंग यानी कि जर्दे का जो रंग हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ऐड करेंगे, ताकि एक बारबेक्यू का अच्छी सी अपीयरेंस भी आए उसमें। और हम शामिल करेंगे इसमें ऑयल, चॉप्ड प्याज होगी, हरी मिर्चें हैं, टोमेटो प्यूरी, हमने कुछ 5 से 6 टमाटर लेने हैं, उनको जग में ब्लेंड करके प्यूरी तैयार कर लेंगे, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, क्रीम ऐड करेंगे, चिकन स्टॉक इसमें हमने शामिल करना है, थोड़ा सा चॉप हरा धनिया, और आप इसको गार्निश कर दें अदरक के साथ। जैसे हरा धनिया ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर दें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिक्सिंग बोल भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ आपको सवाल भी बताते चलें, ताकि अभी से आप हमें जवाब देना शुरू कर दें। हम आज तैयार करने जा रहे हैं गोला कबाब, और आप हमें बता सकते हैं कोई भी 2 से 3 कबाब के नाम जो हम लोग बड़े शौक़ से अपने घरों में खाते हैं, बनाते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं, कोई भी, हर तरह के, ढेर सारी तरह के कबाब हम लोग घरों में तैयार कर रहे होते हैं। आप कोई से 2 से 3 कबाबों के नाम बताइए, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये जो हमारे पास गिफ्ट है, और बड़ा ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर है। और ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे होते हैं तो उन घरों में सैंडविच मेकर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आप सैंडविचेस बनाएं, और लंच बॉक्सेस जो हैं वो झटपट से रेडी हो जाते हैं। अच्छा, तकरीबन 1 इंच के क्यूब्स हमने इसके कट कर लेने, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन है जो हम करेंगे, 30 मिनट तक ज़रूर रखिएगा। और हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी ज़रूर करते हैं, लेकिन आप अच्छा सा टाइम दें और मैरिनेट करके इसको रख दीजिए। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, और फिर लास्ट में हमने चिकन को ग्रिल कर लेना है, ग्रिल करके ऐड करेंगे। कुछ मसाले मैरिनेशन में शामिल करने हैं, और उसके बाद प्याज को सौते करना है, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तैयार करेंगे, बनाएंगे। बड़ी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी होगी इसकी। पराठा या चपाती जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ आपने इसको सर्व कर देना है। और हांडी जो है बहुत सारे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और बोनलेस भी होती है, मोस्टली बोनलेस तैयार की जाती है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इनको बनाते हैं, तैयार करते हैं। क्रीमी हो गई, बिहारी हांडी भी तैयार की जाती है, हमने भी शो में तैयार की थी। तो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स अब हर चीज़ में ही आ चुके हैं, और वेरिएशंस के साथ अब हम चीज़ों को तैयार करते हैं, बनाते हैं। आपने हमें कॉल करनी है, जवाब देना है अपना, और अगर किसी वजह से कॉल नहीं मिल पाती तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT और अपने शहर का नाम CNIC, और आप इसको भेज देंगे 8881 पे। और ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि ब्रेक पर जाने से पहले हम इसको
मैरिनेट कर दे तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सॉल्ट। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस के साथ ही हमने शामिल कर देनी है देगी मिर्च। ये आ गई हमारे पास देगी मिर्च, 1 चाय का चमचा हमने ये इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये चला गया इसमें गरम मसाला पाउडर। और हमने इसमें शामिल कर देनी है लाल मिर्चें। लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने हस्बे ज़रूरत इस पे ऐड कर देना है। तो ये चला गया इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जर्दे का कलर, जस्ट अ पिंच ऐड कर दें। साथ ही शामिल करेंगे ऑयल। और इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। ऑयल में ऐड करूंगी, चिकन को मिक्स करूंगी। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। ले लेना है, उसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ, और वो ऐड करें। उसके साथ अगर 1 टेबल स्पून आप कैन वाला यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, वरना पूरा अगर कैन का यूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा रेड कलर आएगा उससे। और अगर घर का बना हुआ यूज़ कर रही हैं तो 5 से 6 टेबल स्पून प्यूरी की जगह टोमेटो पेस्ट आप इसमें शामिल कर सकती हैं। सवाल अपना आज का दोहराते चलें कि हम तैयार करने जा रहे हैं गोला कबाब। आप किसी भी तरह के 2 कबाबों के नाम हमें बता सकते हैं जो आप घर में तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर। ज़रूर ट्राई करें और जवाब दें। अगर कॉल नहीं भी मिल पाती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज का तरीका है कि आपने टाइप करना है मसाला DWT और अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए उसे 8881 पे। यहाँ पे क्या करते हैं कि टमाटरों की भी प्यूरी तैयार कर लेते हैं। रफली चॉप करेंगे क्योंकि हमने ब्लेंड ही करना है टमाटरों को। और 5 से 6 ले लीजिए, डिपेंड करता है क्या साइज़ है टमाटर का। तकरीबन 1.5 पाव के करीब आपने टमाटर जो हैं वो ले लेने हैं। हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा पानी, और अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत नहीं है तो मत ऐड करें, वरना ताकि इजीली थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए उसके लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका मैं गार्निशिंग के लिए एक अदद फ्लावर निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसको भी हम ऐड कर देंगे प्यूरी के लिए। प्याज मैंने ऐड कर दी है। मिट्टी की जो हांडी होती है थोड़ी सी देर से गर्म होती है, तो अभी गर्म हो ही रही है, और जब एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद बहुत देर तक गर्म ही रहती है, और इसमें जो भी कुछ पकड़ा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत देर से नीचे की तरफ आता है। तो अपना ही इसका टेस्ट है। घर में ज़रूर होनी चाहिए एक अदद मिट्टी की हांडी। कभी आप उसमें दाल तैयार करें और कभी जो है वो आप उसमें सब्ज़ी तैयार करें, बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगती है। और गुलशन है भावलपुर से, गुलशन से बात करेंगे। हेलो गुलशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलशन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं आप? बस आपकी दुआएं हैं गुलशन, आप बताइए। गुजरी हुई ईद मुबारक हो, गुजरी हुई 14 अगस्त मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी 14 अगस्त ईद, कैसी गुजरी? बहुत माशाल्लाह अच्छी गुजरी। आप बताएं, मेरी तो कॉल ही नहीं मिल सकी कॉल नहीं मिल कब से। सकी? बस आपके साथ गुजरी हमारी ईद 14 अगस्त। जी जी, मुझे आपसे एक शिकायत करनी थी। फोन हम करते हैं, इतनी देर होल्ड पे रह जाता है फोन, क्या वजह? हाँ, ये तो वाकई गलत बात है। आपकी शिकायत सर आंखों पे और ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन असल में ढेर सारी कॉल्स होती हैं तो थोड़ा सा वेटिंग पर भी आप लोग चले जाते हैं, लेकिन वाकई इंतज़ार करना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे कोई भी हो। चलें, कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम इंतज़ार करवाया जाए, ठीक है? बात सुने जरा। जी जी आबदा, जी जी। मैंने ना वीकेंड स्पेशल में से ना मिसेज अल्ताफ के नाम से ना गिफ्ट विन किया था। ठीक है, तो ना वो 24 अप्रैल को किया था, वो तो अभी तक मुझे गिफ्ट नहीं विन हुआ मेरे पास पहुंचा। इंशाल्लाह गिफ्ट आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच जाएगा, ठीक है? और आपका मैसेज भी हमारी टीम तक पहुंच चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ प्याज को सौते कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हमने सफ़ेद हो जाए, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और यहाँ पे कुछ टमाटरों की हमने प्यूरी तैयार कर लेनी है। और मैंने आपको बताया कि आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकरीबन एक टोमेटो पेस्ट के बराबर होता है, तो उस हिसाब से आप ज़रूर ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी हमारी प्यूरी जो है वो तैयार हो जाए। थोड़ा सा यहाँ से पानी ऐड कर देते हैं। और चिकन में बनाने जा रहे हैं तो जल्दी से झटपट से तैयार होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक दफ़ा हमारी हांडी जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी गर्म हो जाए। चलें जी, टोमेटो प्यूरी भी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये हमारी जो हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें थी, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। आंच को मैं थोड़ा सा और तेज़ कर देती हूँ। और चिकन को हमने ग्रिल करना है। अभी मैंने उसको मैरिनेशन का टाइम दिया है, और ताकि थोड़ा सा टाइम ज़रूर हो जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। आराम से उसको ग्रिल करेंगे, उसके बाद चिकन ऐड करके सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि थोड़ा सा दम आ जाए चिकन को, और 5 से 8 मिनट, ताकि जो थोड़ी सी कसर है चिकन में और वो भी अच्छी सी हो जाए। बोनलेस है, जल्दी से गल जाएगी, और बोन के साथ जितनी भी बोटियाँ होती हैं उसमें फिर भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, जॉइंट्स होते हैं, लेकिन बोनलेस जो है वो जल्दी से गल जाएगी। तो ये काम हमने कर लिया है, मैरिनेशन दे दी है, मसाले को तैयार कर रहे हैं। और सवाल शैला है सियालकोट से, शैला से बात करेंगे। हेलो शैला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी, ये कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। जी, आपके सबके प्रोग्राम माशाल्लाह ईद के बहुत अच्छे थे, और सब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे ईद की तैयारी में और ड्रेस में। चलें, आपने और ट्राई। आपको सवाल का जवाब दे दूं? ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। धागा कबाब, गोला कबाब, शादी चपली कबाब, कलाची कबीब कबाब, फिश कबाब, और तंदूरी बीफ कबाब, और आलू और शामी कबाब। वाह मेरी बात जनाब, सुने? ज़बरदस्त। जी, आपकी जी जी। मेरा नंबर नहीं लिया, फर्स्ट टाइम मैंने मसाला चैनल में कॉल की है। आप अभी फ़ोन मत कट कीजिएगा, और आप अपना नंबर ज़रूर नोट डाउन करवाएं, और आपको वेलकम करते हैं। आपने हमें फ़र्स्ट टाइम कॉल किए, आइंदा भी कॉल करती रहिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी सी देर के लिए इसमें पकाएंगे, और फिर हमने ऐड कर देनी है ये टोमेटो प्यूरी जो हमने तैयार करके रख ली है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अगेन नमक, करी के हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा ज़ीरा और पिसा धनिया। और इसके बाद इतनी देर तक पकाएंगे कि ये जो टमाटर का पानी है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो हमने हांडी को खोल कर ही पकाना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो मैं सिर्फ इतना करूँगी
कि ये जो हमारी प्यूरी है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ब्रेक के दौरान इसका पानी ड्राई होता रहे। मसाले शामिल करेंगे वापस आने के बाद, तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। और अब तक हमने क्या किया है कि बारबेक्यू हांडी के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया है और उसके साथ ही जो हम मसाला तैयार करने जा रहे हैं उसमें हमने चॉप प्याज ऐड की थी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी चॉप हरी मिर्चें और साथ ही हमने शामिल कर दिया था टमाटो प्यूरी को। और अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले हैं जो कि हम शामिल करने जा रहे हैं और शामिल करके हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। आ जाएंगे हम अपने गोला कबाब की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरा मैंने पीस के रखा है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। लेकिन याद रहे कि हमने उसमें भी ऐड किया था, चिकन को जब हमने मैरिनेट किया था तब भी हमने शामिल किया था नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। हस्बे जायका से मैं थोड़ी सी कम शामिल कर रही हूँ इसमें, और इसकी वजह यह है कि हम इसके टेस्ट को और भी एनहेंस ज़बरदस्त सा करने के लिए नेशनल का जो कढ़ाई गोश्त का मिक्स है ये भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको, और ना सिर्फ ये कि कढ़ाई गोश्त के लिए आप इसको शामिल कर सकती हैं, बना सकती हैं, बल्कि और बहुत से खानों में उसके जायके को बढ़ाने के लिए भी ये मसाले यूज़ किए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैकेट भी यूज़ करें, बल्कि टेस्ट को अच्छा करने के लिए 1 टेबल स्पून आप इसको ऐड कर दें। और यकीनन एक बहुत बड़ा नाम है, हम बड़ा भरोसा करते हैं नेशनल पे और बहुत ही ऑथेंटिक इनके मसाले हैं। फूड इनकी बहुत बड़ी रेंज है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून और हमने साथ ही इसमें ऐड किया नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा और मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ धनिया भी लेवल में 1 टीस्पून ही शामिल करने, ये हमने शामिल कर दिया। और साथ ही हमने इसमें ऐड किया नेशनल का कढ़ाई गोश्त मिक्स, और उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और टमाटर जो हैं वो अब अच्छे तरीके से भुन रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। और तब तक यहाँ पे जो हमारे गोला कबाब है इनको हमने अगेन चॉपर में ऐड कर देंगे ताकि मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी सी हो जाए। कीमा भी आपने इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ, तमाम चीज़ें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और अब इसकी आंच को भी कर देते हैं थोड़ा सा कम। और साथ ही साथ गोला कबाब का जो मिक्सचर है वो हमने तैयार करना है। फिर हम गोला कबाब फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ हमने चिकन को ग्रिल कर लेना है। उसका भी मैं आपको झटपट से रिकैप भी ज़रूर दे देते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि गोला कबाब के जो अज्जा हैं उनको जमा कर लेते हैं। हमने इसमें ऐड कर देना है जनाब फ्राई प्याज, 1 टेबल स्पून हमें फ्राई प्याज चाहिए। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून हमने शामिल कर देना है इसमें दही। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून। और हमने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला, ये हमने शामिल कर दिया। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हमने हाथों से तोड़कर ही शामिल कर देना है क्योंकि तमाम चीज़ें हमने चॉपर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ये आ गई 2 से 3 हरी मिर्चें। अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ऐड कीजिएगा, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर मत ऐड कीजिएगा। ये हमने शामिल कर दिया। और ये आ गया जनाब कच्चे पपीते का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी इस तरफ हैं, तो पहले हम ये ऐड कर देते हैं। पिसा गरम मसाला, सुर्ख प्याज, कच्चे पपीते का पेस्ट, थोड़ा सा हरा मसाला, ये हमने इसमें शामिल किया है। और साथ ही इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये जनाब इसमें चला गया धनिया पाउडर, थोड़ी सी जायफल, जावित्री और छोटी इलायची, इसको हमने
हामन दस्ते में हल्का सा पीस लेना है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा चला लेना है ताकि उसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी हो जाए। जायफल जावित्री बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी। हल्का सा इसको कूट के और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे, उसमें भी इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। इलायची, जायफल और जावित्री ये हमने हल्का सा कूट लिया और इस मसाले को हमने इसमें ऐड कर देना है। चेक कर लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। धनिया पाउडर, फ्राई प्याज, गरम मसाला, कच्चा पपीता, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च और हरा मसाला, जायफल जावित्री, छोटी इलायची, तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर मसाले को भी हम देखते चलें। कौन है हमारे साथ कराची से? नबीहा, नदीहा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी नदीहा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नबीहा बोल रही हूँ। नबीहा हैं आप। नबीहा क्या मतलब है आपके नाम का, ये बताएं। ये मेरे मम्मा ने रखा है, ये इसके मायने जैसे नबी के तौर पे ना, जैसे हिदायत करने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगी नबीहा? आपको सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि मैं उस दिन बहुत कोशिश की कि मेरी कॉल लगे, लेकिन नहीं लगी मेरी कॉल। ठीक है। और दूसरे ये कि आपको 14 अगस्त भी बहुत बहुत मुबारक हो, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती हो आप, खासतौर से इस ड्रेस में तो बहुत ही प्यारी लगती हो। अच्छा चलें, अब मैं बस रेड ही पहनूंगी। रेड हो या कुछ भी हो, है तो ड्रेस ये बहुत प्यारा लगता है आप पे, ये तो तरह है। का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यूनिफॉर्म की तो क्या बात है ना? जी 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 जी, बिल्कुल उसमें एक यूनिक लुक आ जाता है ना आपके। बिल्कुल ऐसा ही है। और सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल क्या है आज? आज का सवाल ये है कि हम गोला कबाब तैयार करने जा रहे हैं। आप कोई से 2 से 3 कबाब के नाम बता सकती हैं। एक तो है चपली कबाब है, रेशमी कबाब है, ठीक है, कट्टे कीमे के कबाब होते हैं, ठीक है, और दम के कबाब होते हैं। वाह जी। और उसके अलावा जो है ना सीख कबाब होते हैं। और गोला कबाब तो आप बना रहे हो। और बहुत सारे कबाब होते हैं, और उसके अलावा बोटी कबाब भी बनाते हैं। अच्छा। मेरी मामा बहुत अच्छा बनाती है बोटी कबाब। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक पर मैं इतना करूंगी कि चिकन को ग्रिल होने के लिए रख देंगे और ब्रेक पर जाएंगे। कुछ कबाब मैं ब्रेक्स के दौरान भी तैयार करूंगी, लेकिन आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, गोला कबाब भी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुछ गोला कबाब हमने तैयार कर लिए, आपके सामने भी ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो चिकन हमने ग्रिल कर ली है ये मैं ऐड कर देती हूँ इस मसाले में। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ मसाले हैं जो हम ऐड करेंगे ताकि ये हमारी हांडी जो है ये दम पे आ जाए और तब तक हम अपने गोला कबाब जो है उनको फ्राई कर लें। ग्रिल की हुई चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी, जिसमें टमाटर था और नेशनल का कढ़ाई गोश्त मिक्स का 1 स्पून हमने ऐड किया था, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। और अब इसके साथ ही जो चिकन हमने इसमें ऐड किया है, ग्रिल चिकन, उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये दही। तो मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। दही ऐड करेंगे और दही के साथ ही हमने ऐड कर देनी है क्रीम, और हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ खोपरा। तो तमाम चीज़ों को क्यों ना विस्क की मदद से मिक्स कर लिया जाए। यहाँ पर एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल।
ये आ गया जनाब 4 टेबल स्पून दही। इसमें हमने ऐड कर देना है क्रीम, शामिल कर रहे हैं अगेन 4 ही टेबल स्पून ऐड कर दीजिए क्रीम। और हमने इसमें शामिल कर देना है खोपरा, पिसा हुआ खोपरा हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रहे हैं। चिकन स्टॉक है हमारे पास, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ 5 मिनट तक, ताकि दम अच्छा सा आ जाए, ग्रेवी अच्छी ज़बरदस्त सी गाढ़ी गाढ़ी सी तैयार हो जाए, तब तक हमने इसको कर लेना है कुक। और चिकन में जो थोड़ी सी कसर रह गई होगी 1 से 2 मिनट, वो भी डन हो जाएगी। हमने उसको ग्रिल कर लिया था अच्छे से, आपने मार्क्स दे देने। इसको मैंने अच्छा सा फेंट लेना है ताकि लम्स किसी भी किस्म के ना रहें। और साथ ही साथ जो गोला कबाब हैं उनको भी जो कुक हो गए हैं, जिनको कलर आ गया है ज़बरदस्त सा, उनको निकाल के अलग कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और थोड़ी सी आंच को तेज़ करेंगे ताकि बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तमाम चीज़ें। टेम्परेचर अगेन इसका गर्म हो जाए तमाम चीज़ें। उसके बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख देंगे। और यहाँ से जो कुक हो गए हैं कबाब, एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। जो कबाब कुक हो गए हैं उनको हमने निकाल के रख लेना है। गोल्डन कलर दे दीजिएगा दोनों तरफ से। वैसे तो अगर ये सेंटर से होलो ना भी हो तो भी गोला कबाब की शेप आ जाएगी, लेकिन इतने टेस्टी नहीं होंगे। सेंटर से जब वो होलो हो जाते हैं तो वो और अच्छे क्रिस्पी मज़ेदार लगते हैं। तो किसी भी स्टिक की मदद से, कोई भी किचन में ऐसा यूटेंसिल हो जिसको आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकती हैं, और कोई मोटी सी बारबेक्यू स्टिक हो जिसको यूज़ करके आप इस पर कबाब तैयार कर लें। और अगर सीख में कर रही हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सीख में आपने इसको करके और बारबेक्यू कर लीजिएगा। अब तो बारबेक्यू बहुत ज़्यादा घरों में अनकरीब होने वाला है, तो वो भी कर सकती हैं। लेकिन अगर स्टोव पे कर रही हैं, बारबेक्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई भी ऐसी स्टिक ले लीजिए, सीख ले लीजिए, और सीख पर तैयार कर लेने के बाद फिर आपने निकाल के उसको पैन में फ्राई कर लीजिए। लेकिन लाजमी तौर पे इसको सेंटर से होलो ज़रूर करें, किसी सीख की मदद से, किसी रॉड की मदद से, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आए। आँच ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हल्की कीजिएगा, और शेप देते जाएं और आपने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करते जाना है। बहुत अच्छा सा पीस लिया था, साथ ही कच्चे पपीते का पेस्ट भी लगा हुआ है। ये है कि जल्दी से झटपट से फ्राई हो जाएंगे। और हांडी को कुछ मिनट्स के लिए हमने पकाना है ताकि जो ग्रेवी है उसकी वो अच्छी सी हो जाए। फर्दर कोई मसाला हमने उसमें ऐड नहीं करना है, तमाम चीज़ें ऐड कर चुके हैं, सिर्फ निकाल के गार्निश करके सर्व करेंगे। तो जनाब ये हमारे हो रहे हैं गोला कबाब। हांडी भी आखिरी मराहिल पर है, ब्रेक पर जाते हैं। आपने तमाम रेसिपी कार्ड्स अच्छे से देखने हैं, फॉलो करने हैं। कोई चीज़ नोट डाउन करने से रह जाती है, लास्ट ब्रेक ज़रूर फॉलो किया करें। और ये कुछ कबाब हैं जो हमारे रह गए हैं, इनको हम फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक पर जाएंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। बारबेक्यू हांडी, अज्जा चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हॉट स्पाइस पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, टमाटर प्यूरी 6 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, चिकन की यखनी आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन पर नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, देगी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हॉट स्पाइस पाउडर, पिसी काली मिर्च, खाने का पीला रंग और तेल लगाकर 30 मिनट छोड़ दें। फिर मैरिनेट की हुई चिकन को ग्रिल कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज, हरी मिर्चें,
और अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा और पिसा धनिया डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। फिर इसमें ग्रिल्ड चिकन, दही, पिसा खोपरा, क्रीम और चिकन की यखनी शामिल करके 2 से 3 मिनट पका लें। आखिर में अदरक, हरा धनिया, कसूरी मेथी और मक्खन डालकर सर्व करें। गोला कबाब। अज्जा बीफ का कीमत 300 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, फ्राइड प्याज 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके 30 मिनट छोड़ दें। फिर इसके गोला कबाब बनाकर फ्राई या ग्रिल कर लें। गोला कबाब। अज्जा बीफ का कीमत 300 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, फ्राइड प्याज 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। गोला कबाब हमने सर्व कर दिए हैं और यहाँ पर हांडी को मैं कर रही हूँ डिश आउट। हांडी में डिश आउट करते हैं। कोई आपके पसंद का प्लेटर है, बोल है, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें आपने डिश आउट कर लेना है। और हरा धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया था, कुछ ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक शामिल करें और इसको पराठे या चपाती जिसके साथ आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। ग्रिल की भी इसमें अरोमा है, खुशबू है और उसके साथ साथ हांडी का भी। विनर हैं जनाब आज के शाजिया हैं सरगोदा से। शाजिया, आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, जीतने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ज़बरदस्त सा ये सैंडविच मेकर आपका हुआ और रेसिपी भी फेसबुक पर अपलोड हो जाएंगी। अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, झटपट से आपने उसे ज्वाइन करना है। कोई रेसिपी आपके देखने से रह जाती है, मिस हो जाती है, कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई मसला, कोई परेशानी, पेज पर आप हमसे पूछ भी सकते हैं, रेसिपीज़ कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और शो में भी सवाल कर लिया करें। कोई आपको परेशानी आती है मेरी रेसिपी से मुतल्लिक है या कोई और रेसिपी ट्राई करती हैं और बनाती हैं, ज़रूर पूछ लें, अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लिया करें ताकि बार बार उसको ट्राई करें तो कोई शक नहीं है कि तमाम चीज़ें आपसे बहुत अच्छे से बने। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए। और कल भी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, नाम मुझे इतने याद नहीं रहते, लेकिन मैंगो पुडिंग हम बनाने जा रहे हैं वो मुझे याद है, तो एक मीठा भी बनाएंगे। और कल तक के लिए अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।